देखो आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नरेशन, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे बुक में दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। तो क्लास 8 में या क्लास 9 में नहीं, क्लास 10 में सही बच्चे इस चीज़ को पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि रूल्स, बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं जो आप समय के साथ भूल जाते हो अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आज फिर से हम लोग एक बार रिकैप कर रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक रूल के साथ साथ इसमें जो बाकी जो एडवांस रूल है बेसिक, वो भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि थोड़ा सा हम लोग बेसिक बात जान लेते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच होता है, एक दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जिसमें स्पीकर अपनी बातों को खुद अपने शब्दों में कहता है, जिसमें स्पीकर क्या करता है, अपनी बातों को डायरेक्ट कहता है, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो स्पीकर की बातों को कोई और उसके बातों को क्या करे, एक्सप्रेस करे, मतलब उसकी बातों को डायरेक्ट ना बोल के क्या हो, उसके शब्दों को कोई और उसको क्या करे, उसके बातों को बताए, तो उसका क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मान लो हमने किसी को कहा, ठीक है, और उसने कहा मेरे शब्दों को उसने अपने शब्दों में किसी और को बताया, ठीक है। जैसे आज मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैंने बात कहा कि आज मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो इसने क्या किया कि आज सर कोचिंग नहीं आएंगे। अब ये मेरी बातों को इस तरह से कहेगा तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मान लो आपके साथ हम डायरेक्ट बोले कि मैं आज कोचिंग नहीं आऊँगा, तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन अगर हम किसी को कहे और कहेगा अपने इस बात को आप किसी को जाके मैसेज दे देना, तो वो क्या करेगा, मेरी बातों को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करेगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए हैं दोनों में। डायरेक्ट क्या होता है, जब स्पीकर खुद अपनी बातों को कहता है तो डायरेक्ट, और जब स्पीकर की बातों को कोई और कहे तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब बेसिक पार्ट इसमें क्या जानना हमको है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ राम सेड टू हिम आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, इधर देखो सेड टू नहीं, तो राम सेड टू हिम, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिपोर्टिंग। इस पार्ट को इन्वर्टेड कॉमा के इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब इसमें बेसिक रूल्स क्या है उसको जान लेते हैं। देखो फर्स्ट बेसिक रूल ये है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो, ठीक है, किस में हो, और फ्यूचर में हो, तो जब इसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। क्या चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द स्पीच विल नॉट चेंज। क्या रहेगा, तो लिख लेते हैं, देन द टेंस ऑफ reported speech will not change. अभी हम लोग बस बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ रूल नंबर सेकेंड, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, और रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में। अच्छा, सबसे पहले आपके मन में सब प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा हो राम सेज टू हिम, राम सेज टू हिम, तो किस में कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस में नहीं। तो इसका हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो जो इसका टेंस रहेगा वही टेंस में हम रखेंगे, ठीक है, टेंस नहीं बदलेंगे। टेंस समझते हो ना, यहाँ लिखा हुआ आई एम रीडिंग ए बुक, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा। अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो, या किस में हो, फ्यूचर में। जैसे राम विल से टू हिम, राम विल से टू हिम, राम उससे कहेगा, तो ये भी किस में आ जाएगा, फ्यूचर टेंस में आ जाएगा, तो भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, राम सेज टू हिम या राम विल से टू हिम, या जो भी सेंटेंस लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ जाओगे कि प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो टेंस कब चेंज होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो। तो रूल नंबर सेकेंड, जब रिपोर्टिंग वर्ब, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, मान पास्ट टेंस में हो, नहीं पास्ट में हो, देन द टेंस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। तो चेंज होगा, इसका चेंज होगा कुछ नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज
अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग, ठीक है। अब कैसे कैसे चेंज होगा वो आपको हम बता रहे हैं। इतना तो आप लोग लिख लिए होगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब लोग। यहाँ पर अभी आपने क्या बताया कि इसमें डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्या होता है वर्ब, एक पार्ट क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा किस में हो, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो तो इसका टेंस चेंज होगा। अब हमने लिखा कि इसका जो टेंस जो चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, कैसे चेंज करना है उसका रूल बता रहे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अगर किस में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, किस में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट समझ गए। जैसे आप होता है V1 V5 होता है, तो V1 V5 चेंज किस में जाएगा, V5 V2 में, किस में चेंज हो जाएगा, V2 में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सी रीड्स ए बुक, सी यहाँ पर क्या, सी रीड ए बुक, V2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जानते हो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रहेगा। बहुत सिंपल दिख रहा होगा कि रिपोर्टिंग हो जो किस में हो, पास्ट में हो, तो प्रेजेंट का जो 4 फॉर्म होता है वो पास्ट के 4 फॉर्म में चेंज जाएगा। बहुत सिंपल सा है। नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब ये है कि इन चारों का आप स्ट्रक्चर याद है क्या, इन चारों का स्ट्रक्चर पता है, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V2 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है MER प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है हैज है बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहेगा। चलो इसका भी जानते ही होगे। बताओ इसका क्या होता है सिंपल पास्ट का, प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, हैड बीन प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहेगा। पांचवा रूल देखो, पांचवा क्या है, अभी हमने देखा कि प्रेजेंट के 4 फॉर्म होते हैं तो पास्ट में चेंज होगा। अब मान लो अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट में हो, किस में हो, सिंपल पास्ट में, यहाँ पे अगर आ जाए सिंपल पास्ट, तो याद रखना इसमें बता रहे रूल, सुनो सिंपल याद रखना कि अगर यहाँ पे पास्ट में आओ, किस में आ रहा हो, पास्ट में, तो याद रखना 1 का देखो पास्ट के 4 फॉर्म होते हैं ना, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद रखना कि पहला का तीसरा, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट का फॉर्म चेंज किस में, 3rd फॉर्म में चेंज होगा, और सेकंड फॉर्म चेंज होगा किस में, 4th फॉर्म में। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ जैसे सिंपल पास्ट है, फर्स्ट है तो फर्स्ट, तो थर्ड फॉर्म कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। किस में हो जाएगा, तो याद रखना है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हमने बहुत सिंपल बताया कि 1 का 3rd, 2 का 4, 1 का 3rd और 2 का 4, 1 3 2 4। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 6 वही सेम चीज़, सिंपल पास्ट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस। तभी आपको हमने क्या बताया था, ये हुआ फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड, सेकंड किसका जाएगा 4, तो सेकंड का 4 मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस रूल आपको समझ आ रहा हो, बाकी समझ आ जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे और आ जाए, मान लो कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें भी नो चेंज। तो रूल नंबर यहाँ पे क्या हो, पास्ट परफेक्ट हो तो नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे है सेंटेंस वैसे का वैसे लिख देना है, बाकी अगर अदर वर्ड्स हो तो वो चेंज होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, छोटा फॉर्म लिख रहे हैं, इसमें भी नो चेंज। इतना रूल समझ गए आप लोग। ठीक है। कुछ रूल्स और है, बेसिक रूल्स, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, ये रूल है, रूल नंबर 3,
रूल नंबर थर्ड, ठीक है, SON 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, ये रूल आपको चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे आपका पास्ट हो, ये रूल सब में फॉलो होता है, ठीक है। इस रूल को हमेशा आपको फॉलो करना है जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हो, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये क्या है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हम जानते हो क्या क्या होता है, IV क्या होता है, तो यहाँ हम लिख देते एक बार फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। इसमें क्या आता है, I और V आता है। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, नहीं उसी तरह इंग्लिश में है फर्स्ट पर्सन IV। सेकंड पर्सन क्या आता है, सेकंड पर्सन यू, योर, है ना, सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, दे और नेम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, याद रहेगा आपको। तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो यहाँ सेंटेंस लिख लो, फर्स्ट पर्सन लिख के लिख दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन लिख के लिखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रूल। अब चलते हैं हम सब जो बेसिक रूल्स हमने अभी डिस्कस किए उसको हम फिर से क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राम सेड टू हिम, ठीक है। तो रूल नंबर 4 भी जान लो। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है कि आपको अगर यहाँ लिखा हुआ सेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेड को चेंज करना है इसमें टोल्ड में, ठीक है। तो सेड को चेंज किस में करना है, सेड को चेंज करना है टोल्ड में। अगर सेज लिखा हुआ है तो टेल्स में, ठीक है, से लिखा हुआ तो टेल में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्ट, उसमें तो वही ना आ जाएगा, विल का यूज, विल नहीं चाहिए होता इसमें, सिर्फ इस से और सेज को चेंज करना होता है, सेट को चेंज करना होता है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट का यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, डैट। अभी आप लोग जो भी पढ़ रहे हो वो हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का, क्या पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग सीखेंगे अलग अलग सेंटेंस के आधार पे भी। सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं ना, 5 तरह का सेंटेंस होता है, तो अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो किस पे डिस्कस कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का। तो असर्टिव सेंटेंस में एक इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वी यूज दैट, क्या यूज करेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा। तो रूल नंबर 5 हो गया, क्या हमारा रूल नंबर 5, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए इसको रिप्लेस करेंगे किससे, डैट से। लेकिन डैट यूज करें केवल किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। फिर आगे इसका रूल चेंज हो जाएगा, फिर अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कॉमा के लिए अलग अलग वर्ड्स आता है, ठीक है। और फिलहाल असर्टिव सेंटेंस चेंज होगा किसके लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या आएगा, डैट आएगा। तो ये हो गया रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। एक बार फिर से सिर्फ रूल समझ गए हैं कि हमने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग भर अब आपका किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर पास्ट में हो तो इसका टेंस चेंज होगा, और टेंस कैसे चेंज होगा उसको हमने डिस्कस कर लिए कि प्रेजेंट का चारों फॉर्म किस में, पास्ट का चारों फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट में है तो 1 का 3 और 2 का 4। ये होगा रूल नंबर 3। रूल नंबर हमने 4 क्या डिस्कस किया कि अगर सेड टू लिखा हो तो उसको चेंज करना है किस में, टोल में चेंज करना है। सेज लिखा हो तो टेल्स में, और से लिखा हो तो टेल में। और रूल नंबर 5 क्या है कि इसके जगह पे क्या यूज करना है, दैट, जब हम इसको चेंज करते किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। रूल को यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले बताओ इस रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो पास्ट में है तो हमने क्या बताया था, यहाँ लिखा हुआ राम, शेड को चेंज करो किस में, राम टोल्ड टू हिम, इसको हटा कर लिखना है दैट। तो राम टोल्ड हिम दैट
नाउ अब देखो, अब यहाँ से रूल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया, नहीं। अब बताओ क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है क्या? पास्ट में, तो इसका टेंस हम लोग बदलेंगे। अब बताओ सबसे पहले डिस्कस ये फाइंड करो कि इसका टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद उससे पहले हमें सबसे पहले इसमें अप्लाई करना होगा क्या? SON। क्या अप्लाई करना होगा? SON। हमको आपको जस्ट डिस्कस किया था कि SON को आपको किसी भी टेंस में या किसी भी फॉर्म में यहाँ पे रिपोर्टिंग फॉर्म में आपको इसको हमेशा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अप्लाई क्या करेंगे हम लोग? SON, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि फर्स्ट पर्सन, SON का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट यहाँ है। तो राम लड़का है कि लड़की है? लड़का। तो इसके लिए क्या चाहिए? ही। उसके लिए यूज करेंगे प्रोनाउन, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। नाउ अब ही है तो इसका लिखा हुआ आई एम, तो प्रेजेंट में है। तब जस्ट हमने डिस्कस किया अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो चेंज किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही के साथ क्या आएगा? वाज। तो ही वाज। उसका रीडिंग का रीडिंग ही आ जाएगा, तो ही वाज रीडिंग और ए बुक। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हो गया सेंटेंस। राम टोल्ड हिम, राम टोल्ड टू हिम, राम टोल्ड हिम हो जाएगा। राम टोल्ड टू हिम नहीं, राम टोल्ड हिम, सॉरी। हाँ आइए, राम टोल्ड दैट भी हो सकता है। राम टोल्ड हिम, ठीक है, सॉरी। राम टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। समझ गए? हाँ ठीक है। इधर डायरेक्ट लिख लेना, इधर लिखना इनडायरेक्ट। देखिए सब लोग, दिस का क्या लिखना है? डैट। दिस का दोस्त, हेयर का देयर, नाउ का देन, दस का सो, कम का गो, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। और भी वर्ड्स होते हैं। लास्ट नाइट क्या जाएगा? नाइट। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, हेंस का देन, टुडे का दैट डे, और ईयर एओ का ईयर बिफोर। रूल नंबर 6, इसका चेंज किस में जाएगा? टोल्ड। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अच्छा एक बार याद रखना, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेड टू को हम टोल्ड में ही चेंज करें। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि सेंटेंस यहाँ पे क्या बता रहा है कि माई फ्रेंड केम ए वीक एगो, वो बता रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं कि ही इन्फॉर्म्ड मी, ही इन्फॉर्म्ड मी। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा सेड टू का टेल में ही चेंज नहीं होता है, नहीं। तो आगे हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस सेड टू को चेंज करते हैं। रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में, सजेस्ट में नहीं, इन्फॉर्म में, इस समय हम लोग चेंज करेंगे। तो फिलहाल अभी आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करो या इन्फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। तो ही टोल्ड मी या ही इन्फॉर्म्ड मी, ही इन्फॉर्म मी। इसका इसको हटाएंगे यहाँ से, तो क्या लिखेंगे? ही इन्फॉर्म मी डैट। क्या लिखा हुआ? माई फ्रेंड। तो क्या बन जाएगा? माई फ्रेंड मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या जाएगा? हिज फ्रेंड हैड केम ए वीक बिफोर। इधर समझिएगा, ए वीक एगो क्या हो जाएगा? ए वीक बिफोर। ठीक है, समझिए यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे हिज फ्रेंड क्यों समझ आया? क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ही। तो यहाँ पर कह रहा है माई फ्रेंड कर रहा है, क्या कर रहा है? तो माई फ्रेंड यहाँ पर चेंज कीजिए, ही का चेंज किस में जाएगा? यहाँ पे बता रहा है क्या, अगर यहाँ पे बात करें माई फ्रेंड एक क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। क्या ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो माई का चेंज किस में आता है? हिज में। मतलब ही का चेंज किस में जाएगा? हिज में, उसका फ्रेंड। ठीक है, तो दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन। तो ही का क्या चेंज हो जाएगा? हिज। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर। तो इस मार्कर के बारे में बता रहे, ये मार्कर किसका है? मेरा है। तो दिस इज जो वर्ड माई आता है क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर मान लो हम अगर कहें ये मार्कर उसका है तो क्या बोलेंगे? दिस इज हिज मार्कर। ठीक है, इस तरह से। शी टोल्ड दैट, थर्ड पर्सन, नो चेंज। नो चेंज का मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ही का ही रहेगा, तो ही। अच्छा लेकिन देखो टेंस तो बदलेगा।
टेंस है इसका क्या है, Present. टेंस क्यों बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका हमें फाइंड करना है, इसका टेंस क्या है, क्या है, Present प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड फिनिश्ड, His work. थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिज वर्क, ही हैड फिनिश हिज He वर्क। said that. हाँ, तो आई सेट Told को that जो भी आई टोल्ड हर ना, I told हाँ आई टोल्ड हर, हाँ दैट। our brother. नाउ अब देखो सबसे पहले यूज क्या करना हमको, SON है ना, तो SON में ये है क्या, योर ब्रदर सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, Quoted word ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, हर, यहाँ पे जाएगा हर ब्रदर। आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर। had cheated on me. अब देखो क्या इसका टेंस चेंज हुआ है क्या, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में है, Past तो किस में जाएगा, तो योर ब्रदर हैड cheated. चीटेड, और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मी आ जाएगा। तो आई टोल्ड हर डैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी, ठीक है। हाँ, माई फ्रेंड, Told his son that. माई फ्रेंड टोल्ड हिज सन डैट, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, My है. तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माई फ्रेंड है तो क्या हो जाएगा इसका, ही, His son है ना. ही। उसके बाद कान का कुड नॉट, पास्ट में है ना, तो ही कुड नॉट, कैन का चेंज होता है किस में, कुड में, ठीक है। जैसे कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, ठीक है, साल का शुड, इसमें चेंज हो जाता है। तो ही कुड नॉट टीच, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिज, तो हिम, ठीक है। माई फ्रेंड टोल्ड हिज सन दैट ही कुड नॉट टीच हिम। देखो यहाँ पे से कन्फ्यूजन ये था कि कैन के साथ क्या लिखा हुआ है, टीच, तो आपको पता है कि जब भी हम लोग मॉडल यूज करते हैं उसके साथ क्या आता है, V1 नहीं आता है, क्या आता है, V1। तो अगर इसको हम चेंज करें तो उस मॉडल को ही चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, देंगे इसका जो वर्ब फॉर्म होगा उसका टीच ही रहेगा, वो चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हम बता रहे हैं, ये तो हो गया बेसिक, नहीं अब हम चल रहे हैं एडवांस में, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 7 क्या हमारा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, Past tense. पास्ट टेंस में हो, जैसे आप लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ये किस में है, पास्ट में। तो हमने अभी क्या रूल पढ़ा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उसका हम टेंस बदल देते हैं, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट्स हो, तो उसको हम लोग पास्ट में नहीं बदलेंगे, जैसे है उसका वैसे ही सेंटेंस लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या इसका हम टेंस बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, क्योंकि सन हमेशा किधर है, ईस्ट में ही राइज करता है। तो ये क्या हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये। तो इसका हम टेंस नहीं चेंज करें, मतलब अगर इसका हमको लिखना इनडायरेक्ट स्पीच तो लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, समझ आया। जैसे मान लो अगर कहे कुलदीप सेड टू मी, कुलदीप सेड टू मी ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो क्या ऑयल जो है क्या वाटर में तैरता है, ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो वहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कोई हिस्टोरिकल हो, जैसे रमेश सेड टू मी इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, तो इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे, समझ गए बात को। तो दिस इज रूल नंबर 7।